राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पद्म पुराण की कथा का अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपकी जिंदगी में सदा के लिए खुशियाँ लौट आएंगी, आपकी हर चिंता दूर हो जाएगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, जब भी कथा को सुने पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ, जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गोएं दान करता है। वह देवता और असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है। कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम प्रभाव्रत भी है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में एक बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन देता है और अंत में घी और गौ का दान करता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है, वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत है। जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह भानु व्रत है। जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है, वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह विनायक व्रत है। जो चौमासे भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने से फल का दान करता है, हवन करा उसके अंत में ब्राह्मण को गाय बैल देता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह सौर व्रत है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गौ, वस्त्र और स्वर्ण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है। जो प्रत्येक चतुर्दशी को 1 बार रात में भोजन करता और वर्ष की समाप्ति होने पर 1 गाय और 1 बैल दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्र्यंबक व्रत कहते हैं। जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम वर व्रत है। जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। यह मित्र व्रत है। जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर 1 बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम भवानी व्रत है। जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को गोदान करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में पृथ्वी पर राजा होता है। इसे तापक व्रत कहते हैं। जो 3 रात उपवास करके
फागुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है। जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में भूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन और दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गोदान करता है, वह भगवान श्री शिव के लोक में जाता है। एक कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। इसका नाम सोम व्रत है। जो हर प्रतिपदा को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है, वह वैश्वानर लोक में जाता है। यह बड़े बड़े पापकों का नाश करने वाला है। जो स्वयं कन्यादान करता और दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है। कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कर में और वहां भी कार्तिकी पूर्णिमा को जो कन्यादान करेंगे, उनका स्वर्ग में अक्षय वास होगा। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता और सुनता है, वह 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है और ना मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। मंत्रवेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडप बनाकर उनमें निमन अंकित वाक्यों द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वह वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमा, जाह्नवी, शांता, शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृतिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। उद्धृतासि वराहेन कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणे सुव्रते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृतिका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठे
और शुद्ध सफेद धोती और चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव, धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ, यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गल में माला की भांति धारण कर लें और मनुष्य, ऋषियों, ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोढु और पंचशिक ये सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त रहें, ऐसी भावना करके जल दें। इस प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद और संपूर्ण देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्नि, श्वात, सौम्य, हविष्यमान, उष्मप, सुकाली, बृहस्पति और आज्यप नाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करें। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।